ही चिंता है, सालों से वही चल रही है। रोज उसको भगाते हैं, रोज आते हैं, रोज भगाते हैं, रोज आती है, वही वही बातें, वही वही चिंता, हर दिन एक ही चिंता को नए नए जवाब। सेम वरी, सेम चिंता है, वही चिंता है, बस एक ही है, मेरा विवाह नहीं हो रहा, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मेरा बिजनेस बिल्ड नहीं हो रहा, मेरे परिवार का उद्धार कब होगा, मेरे बच्चे कब सुधरेंगे, ये कब होगा, आखिर कब मेरी बुलाहट पूरी होगी। एक ही तकलीफ है, एक ही तकलीफ, जिसको रोज अलग अलग जवाब दे दे के भगाते हैं, और वो सेम वही तकलीफ, वही क्वेश्चन, वही कौन बनेगा करोड़पति डेविल हमारे साथ खेलता है। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, उसका आज भी एक ही टोल है, एक ही काम है, बस माइंड कंट्रोलिंग, दैट्स इट। कैसे ना कैसे इन लोगों के माइंड को कंट्रोल करना है। आइए एक लास्ट क्वेश्चन है, और पास्टर जी जय मसीह की, जय मसीह की। मेरा सवाल बाइबल में से नहीं है, आपसे है। मेरा सवाल है, आपने बाइबल को कई बार पढ़ा है, क्या आप हमें बता सकते हैं बाइबल का वो कौन सा पैसेज है जिसको पढ़ के आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हुए हैं? ओह, बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज से मैं ब्लेस्ड हुआ हूं, सबसे ज्यादा ब्लेस्ड हुआ हूं, तीन चार चीजें हैं, लेकिन चलिए एक पैसेज बताता हूं जिसको पढ़ के मैं रियली 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 बहुत आशीषित हुआ। एक दिन मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था, और इस पैसेज के पर आकर I was crying। एक अंधा था, उसने ये सुना कि यीशु मसीह जा रहे हैं, और उसने उसको पुकारना स्टार्ट किया, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जैसे ये बात यीशु ने सुनी, द बाइबल सेज यीशु रुक गया, और जैसे वो रुका, वो आदमी और चिल्लाने लगा, और चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी कोई भी पुकार जो थी वो जीसस तक ठीक तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन उसने पुकारना बंद नहीं किया। और उसके बाद जब फाइनली यीशु ने उसको सुना, तो यीशु ने कहा उसको लेकर आओ, और जैसे वो यीशु के सामने गया, द ब्यूटिफुल क्वेश्चन जीसस आस्क्ड, यीशु ने एक खूबसूरत सवाल पूछा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? आप मुझे बताइए, वो ब्लाइंड था, अगर मेरे सामने कोई ब्लाइंड आए तो मैं विदाउट उससे पूछे उसकी आंखों पे हाथ रख दूंगा कि प्रभु आप इसे आंखें दीजिए, पर यीशु ने ऐसा नहीं किया। यीशु ने उसको कहा तुझे क्या चाहिए? हाउ ब्यूटिफुल इज ही। उससे पता है इसको आंखें नहीं है, तो भी उससे पूछता है, ठीक है मुझे पता है तेरे पास आंखें नहीं है, लेकिन बता कुछ और चाहिए पहले, तो वो भी कर दूंगा मैं तेरे लिए। So beautiful and gentle Jesus। उसके बाद वो कहता है प्रभु मैं देखना चाहता हूं, और यीशु उसकी आंखों पे हाथ लगाते हैं और कहते हैं देखने लग जा, और वो देखने लग जाता है। अब जो मैं बता रहा हूं ना, ये चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। लिखा है आंखें मिलने के बाद वो बंदा यीशु के पीछे हो लिया। I think this is the most beautiful thing in this life। सबसे खूबसूरत चीज लाइफ में यही है, फॉलो जीसस, यीशु के पीछे चल। आप बिलीव करें, जो प्रचार मैं आपके साथ करता हूं ना इतने सालों से, प्रभु मेरा गवाह है, मैं कभी उसके लिए इतनी मेहनत नहीं करता। सिंपल प्रार्थना करके बैठता हूं, नहा लेता हूं, कॉफी ले लेता हूं, फ्रेश हो जाता हूं, माइंड एक्टिव हो जाता है ना, उसके बाद सिंपल प्रेयर करता हूं और प्रभु को कहता हूं प्रभु मैं जा रहा हूं, मुझे कुछ वचन दे दे। मैं प्रचार करने के ऊपर कभी भी इतना जोर नहीं देता
न मैं ज्यादा इतना बड़ा, लेकिन जिस चीज के पीछे, जिस चीज के लिए मैं खुदा के सामने एटलीस्ट मैं रोता हूं हर दिन, वो ये है कि प्रभु कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, तेरे पीछे चलना है बस। जस्ट वॉन्ट टू फॉलो यू। और फिर क्या करता हूं, जहां भी रहता हूं ना, सिर्फ ये इमेजिन करता रहता हूं कि अगर यीशु इस सिचुएशन में होता तो वो कैसे चलता, अगर यीशु इस व्यक्ति से मिलता तो वो कैसे बात करता। और जब मैं ये सोचना स्टार्ट करता हूं, पवित्र आत्मा एक ब्यूटीफुल अगुवाई से मुझे बताता है कि जीसस इस तरह चलता था, यीशु इस तरह चलते थे। मैं आपको ऑनेस्टली कहूं, मुझे इस जिंदगी में इससे खूबसूरत कोई बात नहीं लगती कि मुझे मौका मिला है कि मैं उसके पीछे चलूं। ये मिनिस्ट्री का जॉय नहीं। देखो, आप मिनिस्ट्री में आ गए, आपका परिवार उद्धार पा लिया, आपको ये मिल गया, आपको वो मिल गया, प्रभु ने आपकी रुकी हुई दुआओं के जवाब दे दिए, ये सारे आनंद अलग हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ उसके साथ रहने का आनंद है। ओनली जीसस। भाई आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं है, ना गवर्नमेंट की जॉब है, ना मिनिस्ट्री है, बच्चे तो सुनते ही नहीं है, पति तो स्टार्टिंग से ही नहीं सुनता है। यू नो, एवरीथिंग, आप सब चीज में माइनस हो, लेकिन आपके पास फिर भी स्माइल है। और आपसे कोई पूछता है, हे क्या हुआ, इतना तो कुछ बिगड़ा हुआ है? नो 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 नो, भले ही इतना कुछ बिगड़ा हुआ है, लेकिन मैं खुश हूं क्योंकि वो साथ है। He is with me। मैं आपको सच्ची कहता हूं, अगर आपके पास मिनिस्ट्री का पैशन है, उसके पीछे चलने का नहीं, तो विश्वास करो आप खुश रहेंगे उसमें भी। लेकिन आप है ना, गोल्ड पाने के चक्कर में डायमंड को खो रहे हो। इतना मजा है, इतना प्यार है, इतना सुकून है उसके करीब, मैं आपको बता नहीं सकता। आप इतने खुश रहोगे, आप इतने आनंदित रहोगे, आपके अंदर है ना ऐसे आनंद है ना, उमड़ उमड़ के ऐसे बहता रहेगा आपके अंदर से। आप कहां पर भी बैठोगे ना, ट्रस्ट मी ब्रदर, यू विल फील यू आर अ किंग। आपको ऐसा लगेगा आप राजा हैं जैसे। सच्ची कहता हूं, आपको ऐसा लगेगा, यू नो, जब आप रास्ते पे चलोगे ना, आपको ऐसा लगेगा क्या व्यक्ति हूं मैं, मेरे बाप के घर में चलता हूं। आप विक्टिम्स नहीं रहेंगे, आप विक्टोरियस रहेंगे इफ यू फॉलो हिम। मैं आपको सच्ची कहता हूं, साधु सुंदर सिंह भी सेम लाइन कहते थे, जब तक जीवित हो उसके पीछे चलो, क्योंकि ये मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाएगा। जस्ट फॉलो हिम। सबसे खूबसूरत चीज जो मुझे आज भी, जो मुझे पैशनेट करती है, वो बस यही है कि यार जहां भी रहूं, आज भी मैं आपको सुबह की बात बताता हूं। ये जो मेरा ना अंदर रूम है, अंदर बेड है, और यहाँ पर एक्चुअली छोटा सा हॉल मिला है, थोड़ा बड़ा हॉल है ये। तो जब मैं यहाँ आया था, मैं इतना खुश हो गया, मैंने कहा मस्त, ये तो बड़ी अच्छी जगह है दुआ करने के लिए। फिर आज सुबह सुबह उठा, मुझे आर्टिकल्स लिखने थे, 15 आर्टिकल लिखने थे, नहीं 17 लिखने थे। 17 के 17 आर्टिकल मैंने लिखे, 2.25 घंटे मुझे लगे। उसके बाद मैंने थोड़ी अपनी बाइबल पढ़ी, उसके बाद मैंने थोड़ी प्रेयर की, उसके बाद मैं वहां पर कॉर्नर में जाके बैठ गया था। एंड ट्रस्ट मी, मैं उसके साथ बस बैठ गया था। मैं उसको कह रहा था, प्रभु प्लीज प्रभु, निवेदन करता हूं मैं आपसे, मुझे ऐसे भाई बहन देना जिनको मैं सब दे दूं आहिस्ते आहिस्ते। ये भी मिनिस्ट्री करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। मैं कह रहा था, प्रभु मैं सुबह सुबह उठता हूं ना, मतलब सारा दिन चीजें दिमाग में चलती रहती हैं, ये करना है, 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 और मैं किसी भी चीज से छोड़ नहीं सकता हूं प्रभु, क्योंकि मुझे पता है सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु आने वाले दिनों में मुझे कुछ रिलैक्स, मुझे थोड़ा आराम दे, ताकि मैं
तेरे साथ और मैं तेरे करीब आ सकूं, मैं तुझसे बातें कर सकूं, मैं तेरे प्रेम को और समझ सकूं। प्रभु मुझे ना ये चाहिए। मेरे अंदर दूसरों को टीच करने की 0% डिजायर है प्रभु। मुझे पता है मैं नहीं करूंगा, कोई और करेगा, लेकिन प्लीज लॉर्ड, मैं आपको सच्ची कहता हूं, यहां देखिए, अगर आप प्रभु में हो और आपके मुंह फूले हुए रहते हैं, हमेशा आपके मुंह पे स्माइल नहीं होती है, ब्रदर समथिंग इज रॉन्ग विद यू ब्रदर। कुछ तो गलत है आपके साथ। या तो हो सकता है खुदा को जाना ही नहीं है, लगता है मेनलाइन चर्च के हो। 100% बिल्कुल मैं लिख के दे देता हूं, या तो चर्च गलत है या लीडर गलत है या तो आप डाइवर्ट हो। लेकिन इस खूबसूरत यीशु को, जिसके सामने सारे स्वर्गदूत, आपको पता है वो पाप नहीं करते, उसके बाद भी वो छुप छुप के उसको कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। क्या उसकी मैजेस्टी है। आप सोचो कितने आशीषित हो आप, जो स्वर्गदूत उसकी प्रेजेंस में खड़े हैं। लिखा है 2 पंखों से उड़ते हैं, 2 पंख जो हैं उनके 2 पंख जो हैं उसे पांव छुपाते हैं और 2 को अपने सरों से ढाक के कहते हैं होली होली होली, कुदूस कुदूस कुदूस। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु वो क्यों छुपते हैं? देख, वो बगैर पाप किए हुए भी मेरे सामने झुकते हैं, लेकिन तुम्हें मैंने अपनी उपस्थिति में सामने बुलाया। हाउ ब्लेस्ड यू आर। कितने आशीषित हैं हम लोग जो स्वर्गदूत उसके सामने आराधना करते हैं, वो अपनी शक्ल को छुपाते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर ने नहीं कहा है आओ। बाइबल कहती है आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाव बांध कर चले। आप जानते हो, आपको वो दिया है उसने जो उसने स्वर्गदूतों को भी नहीं दिया है। घर जाएंगे ना आज, 6 अध्याय यशाया पढ़ के देखना। लिखा है तब उसने करूबों को देखा, और उसने करूबों को क्या देखा? 6 पंखों से वो लिपटे हुए थे, 2 से पांवों को ढाक रहे थे, 2 से उड़ रहे थे, और 2 को उन्होंने फेस के सामने रखा था और कहते हैं पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर। यार कौन सा पाप किया है जो वो छुपते हैं? वो लूसीफर थोड़ी है। सोचो हाउ ब्लेस्ड वी आर। हमें मौका मिला है हम उसके करीब जाएं, हम उसका पीछा करें, हम उसके साथ चले। क्या जिंदगी दी है खुदा ने हमें, व्हाट अ लाइफ। क्या जिंदगी दी है उसने हमें। आई एम रियली सैड जब मैं आप में से कुछ लोगों को अगर मतलब मैं देखूं और अगर आप कहो कि मेरा मूड ऑफ है, मुझसे बात मत करो, मेरा दिमाग ठीक नहीं है, ये आई थिंक यू डोंट नो द लॉर्ड। यही वो चीज है जो बहुत पसंद है, और कुछ भी नहीं चाहिए। सच्ची में कुछ नहीं चाहिए। आपको लगता होगा ये तो बोलते रहते हैं कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको सच्ची बोलता हूं, मेरे को सच्ची में कुछ नहीं चाहिए। नथिंग, कुछ भी नहीं चाहिए। डिजायर ही नहीं है अभी के, मतलब होता है ना ऐसे ऐसे पागल होते हैं लोग, ये iPhone 15 Pro लेना ही है, ये करेंगे वो करेंगे, यू नो, नथिंग, डजंट हैव एनी पैशन। मैं बहुत खुश हूं अपने लाइफ में, जहां पर भी हूं खुदा ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। भले ही दुनिया की सारी चीजें सुविधाएं नहीं है, लेकिन फिर भी वो है ना, पौलुस कहता है ऐसा लगता है हमारे पास कुछ भी नहीं तो भी हम सब कुछ रखते हैं। ऐसी वाली जिंदगी कैसा लगता है कि कुछ भी नहीं है तो भी हमारे पास सब कुछ है। खुदा है हमारे साथ।